आज का ये वीडियो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ नया है। ये सवाल तो आपके भी मन में आता होगा कि बाइनेंस पे यूएसडीटी इतना महँगा क्यों मिलता है? तरीके से तो 1 यूएसडीटी की वैल्यू 1 डॉलर के बराबर होनी चाहिए क्योंकि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी बैकिंग यूएस डॉलर से है, ठीक है? कि जितना डॉलर का प्राइस होगा उतना ही एक यूएसडीटी का प्राइस होगा। अभी के हिसाब से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो लगभग ₹95 के आसपास 1 डॉलर का प्राइस है। ₹95.40 के आसपास। और जब आप बाइनेंस पे जाओगे, P2P सेक्शन में जाओगे और यूएसडीटी बाई करने का ट्राई करोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 103, 104, ₹105 का लोग यूएसडीटी सेल कर रहे हैं, यानी लगभग 10 साढ़े 10% का प्रीमियम है। तो इतना महँगा क्यों? हमें एक्चुअल प्राइस में क्यों नहीं मिल रहा है, इतना महँगा क्यों मिल रहा है? इन्हीं सब बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उसमें यूएसडीटी यानी अपने पैसे, अपने फंड्स डिपॉज़िट करने जाते हो, तो आपको P2P ही करना पड़ता है। किसी मर्चेंट से आप बाई करते हो यूएसडीटी, फिर उसको जहाँ इन्वेस्ट करना होता है, जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना होता है वो आप करते हो। बट आपने ये चीज़ P2P करते हुए ध्यान दी होगी कि बाइनेंस में कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्टली बाइनेंस कंपनी से यूएसडीटी खरीद सको। आप किसी न किसी मर्चेंट से ही खरीदते हो, डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद सकते हो। एक बड़ा रीज़न तो यही है यूएसडीटी के इतने महँगे होने का, क्योंकि अगर कंपनी बेचती, तो वो सीधे डॉलर के ही प्राइस पे बेचती और हमें ₹95 का एक यूएसडीटी मिल जाता। बट लोग सेल कर रहे हैं, तो लोग इसका प्राइस अलग-अलग रख रहे हैं। फिर भी इतना महँगा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि यूएसडीटी की इसमें हो रही है कालाबाज़ारी। ठीक है? मैं बहुत ही साफ और बहुत खुले दिल से बता रहा हूँ आपको कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लोग फंड ट्रांसफ़र करते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ट्रैकिंग स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ये इस पैसे को ट्रांसफ़र करे, वो यूएसडीटी को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बाइनेंस से आप क्रिप्टो फॉर्म में ट्रांसफ़र तो कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद नहीं सकते हो, यानी महँगा मिल रहा है। अगर आप मुद्रेक्स, कॉइनडीसी कहीं से क्रिप्टो खरीदने जाते हो, तो आपको पहले अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप मुद्रक से, कॉइनडीसेक से पैसे लेकर के किसी दूसरे कंट्री में भेजते हो, तो आपको टैक्स पोर्टल में शो करना पड़ेगा। और ये जितने इल्लीगल काम करने वाले लोग हैं ना, उन्हीं की वजह से इस समय यूएसडीटी का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो मुद्रक से, कॉइनडीसेक से तो खरीद नहीं रहे हैं, वो बाइनेंस से खरीद रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिससे डिमांड सप्लाई पूरी गड़बड़ हो गई है। अभी मार्केट में यूएसडीटी कम है और उसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि किसी को भी अगर कुछ भी करना है, अगर आपको मुझे बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो हमें यूएसडीटी चाहिए और वो यूएसडीटी खरीदने के लिए हमें बाइनेंस में P2P ही करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर हम देखें तो यूएसडीटी की सप्लाई कहाँ-कहाँ से है? सिर्फ जो लोग अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करके, ईडीडी फॉर्म्स फिल करके यूएसडीटी विथड्रॉ कर रहे हैं, उनसे 1-2% की लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में। फिर एक बड़े अमाउंट में लिक्विडिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने $1000 इन्वेस्ट किए और लंबा ट्रेड किया, 3000 $4000 मैंने बनाए। अब मैं उसको सेल करके जब बैंक में विथड्रॉ करूँगा, तो वो कुछ लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। और मान लो मैंने बिटकॉइन, इथेरियम खरीद दिया, $1000 का खरीदा, बाद में $10,000 का बेच दिया, तो $9000 एक्स्ट्रा जो है वो मार्केट में मैंने सेल किए। ऐसे यानी कि लोगों के ट्रेड से बचे-खुचे थोड़ा बहुत जो यूएसडीटी मिल रहा है मार्केट में, वो आ रहा है। फिर वो यूएसडीटी जा रहा है सेलर्स के पास, जो मर्चेंट होते हैं P2P के। वो भी अगर 103 में खरीद रहे हैं, तो वो 105 में बेचेंगे। 99 में खरीद रहे हैं, तो 103 में बेचेंगे। कई लोगों का प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया। डिमांड सप्लाई पूरी हिली हुई है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी के लिए, थोड़े समय के लिए आप कोशिश करो कि ज़्यादा अमाउंट में यूएसडीटी मत बाई करो। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, तो आप एफआईओ रजिस्टर्ड मुद्रेक्स से या फिर कॉइनडीसेक से, मैं उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसमें अकाउंट बना लो। अगर आपको सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड ही करना है, तो आप मुद्रेक्स से करो। आपको ₹95, ₹98, ₹99 में 1 यूएसडीटी मिल जाएगी। आप उसमें ट्रेड कर पाओगे। आपको 105 नहीं पे करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर आप $1000 का फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, आपने 105 के प्राइस पे खरीदा और आपका लॉस हो गया, तो आपका लॉस तो कंपाउंडिंग लॉस हो गया ना, कि एक तो आपने महँगे में खरीदा, ऊपर से उसमें भी लॉस हो गया। तो बेटर होगा कि अभी के लिए अगर आप कोई इल्लीगल काम नहीं करते हो, तो यूएसडीटी मत खरीदो या कम से कम खरीदो। चलो ठीक है, आपको एक बार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में कुछ करना है या फिर आपको ट्रस्ट वॉलेट में कुछ काम है, थोड़ा बहुत चलता है, बट बड़े अमाउंट में अभी मत खरीदो, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है, अभी तो चलो मार्केट थोड़ा स्टेबल है, अभी क्रिप्टो थोड़ा स्टेबल है, ठीक है? जैसे ही क्रिप्टो में थोड़ा पंप आना चालू होगा ना, वैसे ही लोग यूएसडीटी को और खरीदने आ जाएँगे और फिर डिमांड और बढ़ जाएगी। और मैं आराम से ईज़िली गेस कर पा रहा हूँ कि 1 यूएसडीटी का प्राइस 112, 115 तक जा सकता है। तो बेटर होगा कि आप एफआईओ रजिस्टर्ड पे ट्रेड करो, थोड़े समय के लिए बाइनेंस को छोड़ दो, थोड़े समय के लिए, जब तक प्राइस थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी, ये प्राइस बढ़ाते रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मैं कहूँगा मर्चेंट्स का ही है, जो P2P मर्चेंट है, उनका भी काम है, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ।
बट उन्हीं का सबसे बड़ा रीज़न है और वो उसमें कई सारे फैक्टर ऐड कर देते हैं कि उनके 100 में से लगभग 4-5 ट्रांज़ैक्शन उनके लीन लग जाते हैं, तो वो उसको भी ऐड कर देते हैं कि भैया अकाउंट में पैसे फ्रीज़ होते हैं, तो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसमें से ही प्रॉफ़िट निकाल लूँगा और उनका भी टारगेट होता है कि दिन के लगभग 2-4% तो वो रिटर्न बना लें, जो कि ठीक है, वो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे टाइम पे ऑनलाइन है, तो थोड़ा बहुत उनका बनता है। बट इस समय बहुत मारा-मारी चली हुई है यूएसडीटी की, बेटर होगा थोड़ा-सा आप स्टेबल और सही तरीके से ट्रेड करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी 2 वीडियो मेरे चैनल पे और आने वाले हैं। एक जो लोग टैक्स फिल करते हैं और तरीके से अपने यूएसडीटी को विथड्रॉ करना चाहते हैं उनके बारे में कि सस्ते में यूएसडीटी कहाँ से खरीदें और एक दूसरा वीडियो आने वाला है कि जिन लोगों को टैक्स की झंझट नहीं चाहिए और छोटे अमाउंट में वो कहीं से यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं उनके बारे में। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ काम की जानकारी दी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये पहली फोटो पे लगा बस ठीक ही है। दूसरी पे थोड़ा सा रुक के, शायद ठीक से भी बढ़ के, फिर डीएम्स में हल्के से हाँ 2-3 जोक्स, फिर खुल गया